जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू urduitacademy.com। आज जी मैं हाजिर हूँ लेक्चर नंबर 5 लेकर आपकी खिदमत में। तो इसके अंदर हमने जी गूगल क्लाउड की प्रोजेक्ट्स की और बिलिंग की लैब करनी है। ठीक है। हैंड्स ऑन लैब के अंदर हम क्या क्या चीज़ें परफॉर्म करेंगे। हम टास्क जो परफॉर्म करने लगे हैं वो है कि एक प्रोजेक्ट किस तरह बनाते हैं, प्रोजेक्ट आईडी मॉडिफाई किस तरह होता है, एक बिलिंग अकाउंट किस तरह लिंक करते हैं प्रोजेक्ट के साथ, फिर डिलीट किस तरह करते हैं, जो बिलिंग अकाउंट है उसको डिलीट प्रोजेक्ट किस तरह करते हैं। लेट्स सी किस तरह अब हम इसको करते हैं। सबसे पहले हम पहला टास्क देखते हैं जी, सेटअप अ न्यू जीसीपी प्रोजेक्ट। अब जी मैं जा रहा हूँ कंसोल पे आपको लेके। तो ये आपने डोमेन याद रखनी है, console.cloud.google.com। इसे मैंने ओपन किया है। ठीक है, ओपन हो गई है। अब इसके अंदर जी मेरे पास जो प्रोजेक्ट्स हैं वो हर चीज़ ए टू जेड सारी डिटेलिंग मेरे पास आ रही होगी। अब हमने क्या करना है जी, पहले प्रोजेक्ट बनाना है, ये अभी हमारा एक टास्क है। सो मैं जाता हूँ जी सबसे पहले यहाँ पर। ये मेरे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं सारे मेरे पास जो आए हुए हैं वो सारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, ये मेरे रिसेंट प्रोजेक्ट्स हैं। ये स्टेड है, जो स्टार किया होता है, ये मेरे ऑल प्रोजेक्ट्स है। ठीक है, अब यहाँ पर रिसेंट पे जाता हूँ मैं। करता है कि हम एक प्रोजेक्ट किस तरह बनाते हैं। प्रोजेक्ट बनाने के लिए दोबारा से मैं रिवाइज कर दूँ। हम ये ऊपर ड्रॉप डाउन मेन्यू है, इसे हैमबर्गर मेन्यू कहते हैं, हैमबर्गर मेन्यू बोलते हैं, नेविगेशन मेन्यू। ठीक है, इसके साथ ये लोगो होता है। उसके बाद ये होता है आपकी ड्रॉप डाउन मेन्यू ऑफ प्रोजेक्ट। यहाँ पे आपने जाना है और न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पर जब आप क्लिक करते हैं, इसका आप नाम देते हैं अब्दुल फाहद, ABDULFHAD PROJECT। अब देखें इसने इसका जो है प्रोजेक्ट आईडी बता दी है। अब वो कहता है इट कैन नॉट बी चेंज लेटर। ये प्रोजेक्ट का नाम हो गया, ये प्रोजेक्ट का आईडी हो गया। ये इसने आगे का नंबर है ना 352415, ये खुद बनाया है इसने। ये ग्लोबली यूनिक होता है। मैंने बताया था ना कि एक नाम की दो नहीं बनाते, ये गूगल में है कि ग्लोबली यूनिक होता है प्रोजेक्ट जो आपका है प्रोजेक्ट आईडी। अब मैं इसे क्रिएट करके देखता हूँ जी क्या होता है। मैंने इसके पर क्लिक किया। आप मेरे नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन बार है, यहाँ पर आप नोटिफिकेशन में देखेंगे कि एक क्रिएशन स्टार्ट कर दी है। अब वो कहता है जी क्रिएट प्रोजेक्ट अब्दुल फाहद जस्ट नाउ, और मैं कहता हूँ सिलेक्ट प्रोजेक्ट। मतलब ये क्रिएट हो गया है, मैंने इसे सिलेक्ट किया तो ये मेरे पास आ गया जी प्रोजेक्ट। ठीक है, अब ये होता है प्रोजेक्ट का डैशबोर्ड। ये सारा एक गूगल का स्टैंडर्ड डैशबोर्ड है। अब कुछ चीज़ों को अनपिन भी कर सकते हैं, जैसे मैं हाइड कर सकता हूँ इस कार्ड को। ठीक है, यहाँ से हम गूगल की सर्विसेज का स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये सबसे पहला जो डिब्बा आ रहा होता है, यहाँ पर हमारे पास आ रही होती है प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन। प्रोजेक्ट का नेम, ये हमारे पास क्या आ रहा है जी, प्रोजेक्ट का नेम अब्दुल फाहद प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट का नंबर और प्रोजेक्ट का आईडी, ये होता है जी ग्लोबली यूनिक। ये मैंने आपको बताया कि ग्लोबली यूनिक होता है, जो हमने थ्योरी में पढ़ा था। तो ये ग्लोबली यूनिक होता है, प्रोजेक्ट नंबर यूनिक होता है ग्लोबली, और प्रोजेक्ट आईडी भी यूनिक होता है। प्रोजेक्ट नेम से ही प्रोजेक्ट आईडी को बनाया जाता है। अब ये डैशबोर्ड में देखते हैं एपीआई आ रही होती है, यहाँ स्टेटस आ रहा होता है। इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे गूगल क्लाउड की जितनी भी सर्विसेज चल रही हैं पूरे रीजनल में, ये उनके ए टू जेड हर चीज़ का स्टेटस आ रहा होगा, कौन सी किधर किधर सर्विसेज अप और रनिंग में है। उसके बाद आप देखते हैं जी यहाँ मॉनिटरिंग का ऑप्शन आ रहा होता है, वट एवर आई वॉन्ट टू सी। फॉर एग्जाम्पल एरर रिपोर्टिंग में ज़रूरत नहीं, वैसे हाइड कार्ड कर देता हूँ। अब ये न्यूज़ के ऊपर है जी, बिलिंग रिपोर्ट्स एंड सेव कॉस्ट व्यूज़, ये कोई नया ऑप्शन आया है। व्हाट्स न्यू विद गूगल क्लाउड आया है, ये एक न्यू न्यूज़ है। यहाँ पे न्यूज़ फीड आ रही होती है। ये ट्रेस की भी ये ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का मैं इसे हाइड कर सकता हूँ। अब ये गेटिंग स्टार्टेड की भी ये ज़रूरत नहीं है, इसे मैं हाइड कार्ड कर लेता हूँ। बाकी डॉक्यूमेंटेशन आई डोंट नीड, इसको भी मैं यहाँ से हाइड कार्ड कर लेता हूँ। मैं इसे कस्टमाइज़ कर सकता हूँ अपने डैशबोर्ड को। हमने पहले टास्क किया था कि हमने एक प्रोजेक्ट को क्रिएट करना था। ये तो था GUI का तरीका। अगर मैंने कंसोल से बनाना हो, कमांड लाइन से बनाना हो, तो उसकी कमांड है जी क्लाउड प्रोजेक्ट्स क्रिएट और नाम देना है उसका। इस तरीके से कमांड लाइन से बनता है। अभी मैं GUI से करके दिखा रहा हूँ आपको। उसके बाद हमने किया कि सेटअप न्यू जीसीपी प्रोजेक्ट सेटअप हमने कर लिया है। अब मॉडिफाई प्रोजेक्ट आईडी, इसको प्रोजेक्ट आईडी को मॉडिफाई करके देखते हैं। ये प्रोजेक्ट आईडी ये है, ये प्रोजेक्ट नंबर है, ये प्रोजेक्ट का नेम है। अब प्रोजेक्ट आईडी को मॉडिफाई करना है तो मैं प्रोजेक्ट सेटिंग पे जाता हूँ, इसकी सेटिंग के अंदर चला गया। अब आप देखेंगे कि प्रोजेक्ट आईडी कैन बी मॉडिफाइड। लेट्स सी, इसको देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर प्रोजेक्ट नंबर, ये मैं इसको प्रोजेक्ट्स इस तरह करके देखता हूँ। सेव किया,
अच्छा, अब यहाँ पर प्रोजेक्ट को मॉडिफाई करने का ऑप्शन नहीं है, मतलब कि मैं प्रोजेक्ट्स को मॉडिफाई नहीं कर सकता, प्रोजेक्ट को बना सकता हूँ सिर्फ। प्रोजेक्ट के नेम को चेंज कर सकता हूँ, प्रोजेक्ट आईडी को मैं मॉडिफाई नहीं कर सकता। लेकिन मैं क्रिएशन के टाइम पर प्रोजेक्ट आईडी को अपनी मर्ज़ी से रख सकता हूँ, ये बाद में मॉडिफाई नहीं हो सकता, प्रोजेक्ट नंबर भी यूनिक रहता है। ये हम दोबारा करके देखते हैं चीज़। एक दफ़ा यहाँ से मैं जाता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट करता हूँ, यहाँ पे अब्दुल फाहद प्रोजेक्ट 2, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ जी, एडिट करता हूँ इसको। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट 2 -1 2 90 ऐसे कर देता हूँ, क्रिएट कर देता हूँ। अब ये जी क्रिएशन स्टार्ट हो गई है। सो एक दफ़ा आपका प्रोजेक्ट बन गया तो आप उसमें प्रोजेक्ट आईडी को तब्दील नहीं कर सकते, प्रोजेक्ट नंबर तो रहता है यूनिक है, वो खुद गूगल का साइंड होता है। प्रोजेक्ट नेम हमारे पास आ चुका है, तो मैं जाता हूँ दोबारा, देखते हैं जी इसका नाम क्या आया है। ये प्रोजेक्ट 2 पे मैं ये ले गया है, मैं इसकी डैशबोर्ड पे जाता हूँ। तो यहाँ पे जी मेरा प्रोजेक्ट नंबर है, ये वो प्रोजेक्ट आईडी है, ये मैंने खुद टाइप किया था 22 -95। सो ये हो गया जी, हमने क्या किया कि प्रोजेक्ट बना भी लिया, प्रोजेक्ट का नाम भी चेंज कर लिए, क्रिएशन के नाम मॉडिफिकेशन करके देख ली इसकी। अब हमारे पास टास्क आते हैं लिंक बिलिंग अकाउंट विद न्यूली क्रिएटेड प्रोजेक्ट। अब हमारे पास जो प्रोजेक्ट बन गया है, मैं इस पर कोई मशीन कुछ भी नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल मैं कंप्यूटर इंजन में जाऊँगा तो आप देखेंगे ये बोलेगा कि इसको बिलिंग को इनेबल करो। ये देखें पॉपअप आ गया, यू कैन नॉट अनेबल बिलिंग फॉर दिस प्रोजेक्ट बिकॉज ऑल द बिलिंग अकाउंट्स आर क्लोज। वो कहते हैं आप बिलिंग अकाउंट अभी क्लोज हो चुके हैं, बिलिंग अकाउंट इसको लिंक करें। सो बिलिंग और लिंक को देख लेते हैं, ये हमारे पास आ रहा होता है बिलिंग का ऑप्शन, ठीक है। अब बिलिंग ऑप्शन में क्या होता है, ये मेरे पास प्रोजेक्ट शो करवा रहा होता है सारे, ये मेरे पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं मेरे अकाउंट में वो शो करवा रहा है मुझे। उसके बाद ये मेरे पास यहाँ पे बिलिंग अकाउंट जो मौजूद है मेरे पास वो शो करवा रहा है मेरे गूगल के अकाउंट में, जो कि है abdulfar66@gmail.com। सो मैं क्या करता हूँ, मैं क्रिएट अकाउंट करता हूँ कि एक बिलिंग अकाउंट क्रिएट करता हूँ। मैं उसका नाम रखता हूँ जी यार डेव 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 BI बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। मैं इसका ये नाम रख लेता हूँ। कंट्री में कहता हूँ पाकिस्तान है, करेंसी USD है। अब ये क्रिएशन हो रही है इसकी बिलिंग अकाउंट की। अब ये मेरा क्रेडिट कार्ड आ रहा है, कुछ चीज़ें आ रही हैं, इसको मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। सो पेमेंट प्रोफाइल में क्या है जी, चूज द पेमेंट प्रोफाइल डेट विल बी एसोसिएटेड विद दिस अकाउंट और ट्रांजेक्शन ऑफ पेमेंट प्रोफाइल इज शेयर्ड एंड यूज अक्रॉस ऑल गूगल प्रोडक्ट्स। अब मुझे पेमेंट प्रोफाइल बनानी पड़ेगी बेसिकली, तो यहाँ पे क्रिएट पेमेंट प्रोफाइल करता हूँ। अच्छा जी, अब इसमें टाइप क्या है, बिजनेस है इंडिविजुअल है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ इंडिविजुअल। अच्छा जी, भी क्या हुआ है कि मैंने कार्ड अटैच कर दिया है, उसने वेरिफिकेशन पे मुझे ले गया है और वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस का मुझे उसने मैसेज डाल दिया है। सो ये है कि अभी थोड़ा टाइम लेगा वेरीफाई होने में। मैं इसको रिफ़्रेश करके देख लेता हूँ इन द मीन टाइम कि ये कोई स्टेटस यहाँ दे रहा है या नहीं, या ईमेल पे आएगा, क्योंकि ये चेक कर रहा होता है कि स्पैम बिलिंग तो अटैच नहीं हो रही बेसिकली। अब वो ये बिलिंग अकाउंट है सस्पेंडेड पेंडिंग अकाउंट वेरिफिकेशन। अच्छा ठीक है, अभी ये सस्पेंडेड में मतलब वेरिफिकेशन पेज चला गया है। सो ये क्या हुआ जी, मेरा एक बिलिंग अकाउंट बन गया है, ठीक है। लेकिन अभी ये उसके अंदर पेंडिंग वेरिफिकेशन के ऊपर है। ये पेमेंट ओवरव्यू पे जाऊँगा तो ये मेरी बिलिंग प्रोफाइल शो करवा रहा होगा मुझे, जो मैंने कार्ड वगैरह और डिटेल्स यहाँ पर अटैच की हैं, ये देखें, ये मैंने अभी अटैच की है। सो ये उसकी वेरिफिकेशन कर रहा है कि ये ओरिजिनल है, कोई स्पैम बिलिंग तो अटैच नहीं की थी बंदे ने। सो इस तरीके से क्या होता है कि हम लोग एक बिलिंग अकाउंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये बिलिंग अकाउंट बन गया, ये मेरा बिलिंग अकाउंट बन गया। अब मैं मैनेज बिलिंग अकाउंट पर दोबारा जाता हूँ। जब तक लेकिन ये एक्टिवेट नहीं होगा तो ये किसी काम का नहीं है बेसिकली। देखें, इसको मैं गायब करता हूँ तो ये आ जाएगा, ये डेव बिलिंग अकाउंट जो भी मैंने बनाया है। अब वो कह रहा है इसकी वेरिफिकेशन करें। सो मैं इसको अगर करूँ यहाँ से क्लिक, सो माय प्रोजेक्ट्स, लेट मी ट्राई कि अगर ये अटैच हो पाए, लेकिन मुश्किल है, ये करेगा नहीं इसको। जी मैंने अभी बनाया है, चेंज बिलिंग करके देखता हूँ इसकी।
नो बिलिंग अकाउंट एक्टिव, एक्टिव बिलिंग अकाउंट कोई मौजूद नहीं है। तो जब तक ये एक्टिव नहीं होगा मैं इसको इसके साथ अटैच नहीं कर पाऊँगा। लेट्स से ये एक्टिवेट में भी हो जाए, थोड़ा टाइम लगेगा, मैंने वेरिफिकेशन के लिए इसको 1-2 डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं। सो मूविंग ऑन, कि लिंक किस तरह होता है ये मैंने आपको बता दिया, क्रिएशन की और उसके बाद उसको लिंक कर दिया। फिर डिलीट किस तरह होता है, बहुत सिंपल है। डिलीट करने के लिए इसको आप यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते, इसे क्लोज स्टेटस पे जा सकते हैं। मैं आपको अंदर जाकर दिखाता हूँ इसके, यहाँ पर इसका ऑप्शन पेमेंट सेटिंग, अकाउंट मैनेजमेंट, इसके अलावा कोई प्रोजेक्टेबल लिंक नहीं हुए हुए। सो यहाँ पर आप बेसिकली ना बिलिंग अकाउंट को डिलीट करने का यहाँ ऑप्शन आपके पास नहीं होता, ये मैं आपको बताता जाऊँ। ठीक है, अब यहाँ जाएंगे, मैंने बिलिंग अकाउंट करेंगे, ये इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। देखें आपके पास यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं है, ये देखें कहीं कोई डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा। सो यही है कि आप कार्ड कंपनी को नहीं बोल देंगे कि इसको आप डिसेबल कर दें बिलिंग, ताकि चार्ज ना हो पाए। सबसे इसका बेहतर तरीका इसका यही है कि आप बैंक को बोल दें कि इसको मज़ीद चार्ज ना होने दें, तो उसको चार्ज नहीं हो या कार्ड बंद करवा दें। लेकिन डिलीशन वाला ऑप्शन मुझे आज तक इसके अंदर कहीं नहीं मिला। तो ये पेमेंट का ऑप्शन होता है, मतलब कि पेमेंट्स यहाँ पे ऐड होती हैं आपकी। मैं आपको तरह गो थ्रू करवा देता हूँ। ये पे अर्ली का ऑप्शन यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे मैंने अगर ऐड करना हो, यहाँ मेरी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आ रही होगी, यहाँ पे मेरी रिपोर्ट्स आ रही होती हैं यूजेज की। यहाँ पर मेरा कॉस्ट टेबल एक मतलब कि सेग्रीगेटेड फॉर्म में आ रहा था, कॉस्ट ब्रेकडाउन आ रहा होता है, कॉस्ट ब्रेकडाउन हर सर्विस का कितना हुआ है। फिर कमिटमेंट क्या होती है, कमिटमेंट आपको दिखाता है। कमिटमेंट ये होता है कि आपने ना कुछ नंबर ऑफ प्रोसेसर और रैम ख़रीद ली है, परचेज़ कर ली है, और वो आपकी ना कमिटमेंट के ऊपर आपको रेट अच्छा पड़ता है, मतलब 260 to 90% ऑफ मिलता है आपको कमिटमेंट परचेज़ करने पर। तो परचेज़ करने जाते हैं, सो पूछता है आपने कितनी रैम और प्रोसेसर किस रीजन में परचेज़ करना है, तो उस नंबर ऑफ प्रोसेसर और वो उसके ऊपर वो कमिटमेंट अप्लाई होती है। प्रोडक्ट में करता हूँ क्लाउड VMware इंजन हो गया, कुबरनेटिस इंजन, क्लाउड रन, यहाँ पे एक सर्विस दे रहा है, मैं यहाँ पे कुबरनेटिस के लिए भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पर 3 साल के लिए 45% का डिस्काउंट है और 1 साल के लिए 20% का डिस्काउंट है। अभी रीजन सेलेक्ट करना होता है और इस तरह की चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं। कंप्यूट इंजन के लिए कमिटमेंट या परचेज़ करनी है वो उसके कंसोल से ही होती है, वो इस जगह पे ऑप्शन नहीं है। फिर कमिटमेंट एनालिसिस के आपकी कमिटमेंट से आपको कितनी सेविंग्स हो रही हैं। फिर बजट अलर्ट्स के बजट और अलर्ट यहाँ से क्रिएट किए जाते हैं। फिर बिलिंग को एक्सपोर्ट करना हो आपने, CSV फॉर्म में यहाँ से होती है। प्राइसिंग का ऑप्शन है, ये आई थिंक लेबल बेस्ड प्राइसिंग का कोई ऑप्शन है, इसको मैंने कभी इतना एक्सप्लोर नहीं किया। हाँ जी, ये लेबल बेस्ड प्राइसिंग का कोई ऑप्शन में लग रहा है। जब आपकी बिलिंग अकाउंट चाह रहा होता है तब ये चीज़ें उसमें आ रही होती हैं। बाकी फिर हम देख लेते हैं साथ में डॉक्यूमेंट्स पर यहाँ पे नहीं है, ट्रांजैक्शन भी नहीं होंगी क्योंकि बिल्कुल नया अकाउंट है। सो मैं एक काम करता हूँ कि मेरे पास एक रनिंग अकाउंट है, मैं आपको वो व्यू करवाने की ज़रा कोशिश करता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड एंड लॉग इन इनटू दैट रनिंग अकाउंट, मैं आपको व्यू करवाता हूँ वो भी। अच्छा जी, मैं रनिंग अकाउंट के अंदर एंटर हुआ हूँ अब, लेकिन इस रनिंग अकाउंट का थोड़ा इंटरफेस बड़ा डिफरेंट है, बना दिया इन्होंने। सो मैं इस पर जाकर देखता हूँ कि डैशबोर्ड के थ्रू, यस आई एम ऑन द डैशबोर्ड ना, ओके गुड। अभी एक रनिंग अकाउंट है मेरे एक कस्टमर का, तो इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ क्या चीज़ें होती हैं। अब मैं बिलिंग अकाउंट के अंदर जाता हूँ। सो ये एक रनिंग बिलिंग अकाउंट है पूरा प्रॉपर, ये देखें इसमें मुख्तलिफ चीज़ें आ रही होती हैं। ये इसका बिलिंग अकाउंट क्रिएट हुआ हुआ है, इसके साथ लिंक हुआ हुआ है, ठीक है। अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, रिपोर्ट्स के अंदर आपके पास फोरकास्टिंग भी आ रही होती है। अब यहाँ पर ये स्टोरेज कितनी हो रही है, बैलेंस पर रेजिस्टेंट, हार्ड ड्राइव, कस्टम इंस्टांसेस कोर कितने चार्ज हो रहे हैं, स्टोरेज एक्सटर्नल आईपी की कितने पैसे चार्ज हो रहे हैं, E2 इंस्टांसेस इन अमेरिका, मतलब डिफरेंट इसकी चीज़ें आ रही होती हैं। अब कॉस्ट टेबल में अगर देखूँ, सो कॉस्ट टेबल्स के अंदर भी इसकी काफ़ी चीज़ें आ रही होंगी। जो इसके 4 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो चारों के चारों इसके बाद शो हो रहे हैं कि सबसे ETL स्मॉल ऐप्स के प्रोजेक्ट के ऊपर चार्ज हो रहा है इस बिलिंग अकाउंट को, ठीक है। अब इसके बाद क्या आता है, कॉस्ट ब्रेकडाउन देख लेते हैं। कॉस्ट ब्रेकडाउन में कैसे दिखाता है हमें कि हमारी यूजेज कॉस्ट क्या है, सस्टेन्ड यूज डिस्काउंट कितना है,
कि ये सस्टेन्ड यूज डिस्काउंट ये होता है कि आप जब 30 दिन तक 24/7 मशीन चलाते हैं तो आपको सस्टेन्ड यूज डिस्काउंट मिलता है। सो $547 को सस्टेन्ड यूज डिस्काउंट मिला है। टोटल यूजेज को आ रही है $7,954 और ये इसको डिस्काउंट हो गया तो इसका टोटल बिल हुआ इस महीने का $7,460। फिर कमिटमेंट को देखते हैं कि कमिटमेंट परचेज है कि नहीं डिस्काउंट पे। आई डेंट थिंक सो कि कमिटमेंट इस पर परचेज हुई हुई है, जैसे इस पर कमिटमेंट परचेज नहीं है। बजट और अलर्ट्स कन्फिगर इसका नहीं किए हुए भी, ये भी सेक्शन एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो मेरा मकसद ये है आपको रनिंग अकाउंट दिखाने का कि आपको फुल ओवरव्यू आइडिया। यस, इसके ऊपर नहीं बने हुए। अब प्राइसिंग के अंदर कोई लेबलिंग या कुछ चीज़ देख लेते हैं क्या आ रही है। इस ऑप्शन को मैंने कभी इतना एक्सप्लोर नहीं किया। अच्छा जी, यहाँ पर प्राइसिंग आ रही है विया SKUs। SKU होते हैं स्टैंडर्ड कीपिंग यूनिट। अब आपकी नेटवर्किंग का अलग SKU है, किसी और रीजन में नेटवर्किंग का अलग है। नीलाइन क्लास ये ऑपरेशन होते हैं गूगल क्लाउड की स्टोरेज के ऊपर, इसका एक और SKU है। मतलब गूगल के जो होता है ना पार्टनर कंसोल पे, वहाँ पे मैं देखा था कि हम वहाँ पे SKU दिखा देते हैं। SKU हम इस SKU पे इतना डिस्काउंट दे सकते हैं। तो ये जो इसकी यूजेज हो रही है इसके SKU वगैरह आ रहे हैं। और इसको अगर मैं यहाँ से देखूँ अकाउंट मैनेजमेंट से, सो यहाँ पर ये जो मेरा एक बिलिंग अकाउंट है इस मेरे कस्टमर का, ये 4 प्रोजेक्ट के साथ लगा हुआ है। मैं इसको यहाँ पर डिसेबल भी कर सकता हूँ, चेंज भी कर सकता हूँ, लॉक भी कर सकता हूँ। ये बात 3 ऑप्शन आ रहे होते हैं, ठीक है। इसमें नहीं छेड़ूंगा कि रनिंग अकाउंट है। सो ये आपको ओवरव्यू भी करवा देगी रनिंग अकाउंट का। उसके बाद डिलीट गूगल प्रोजेक्ट्स। अच्छा, ये हम दोबारा जाते हैं अपने उसी अकाउंट के ऊपर, खेलते हैं इस चीज़ को। मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं इधर चाहता हूँ जी, इस गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे क्लिक किया। यहाँ पर जाने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने एक प्रोजेक्ट को डिलीट करना है, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ। वो जी होता है, आप इधर जाते हैं, उसके बाद आप जाते हैं IAM, बल्कि एक ईजी वे है। आप इसको बल्कि IAM से मैं दिखाता हूँ आपको। IAM से जाके आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट पे जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर जी हमारे पास मैनेज रिसोर्सेज के ऑप्शन के अंदर जाकर मैंने ये अभी एक बनाया था डेमो, तो मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। यहाँ से जाकर माइग्रेट, डिलीट और बिलिंग। माइग्रेट का ऑप्शन तब काम करता है जब हमारा जो प्रोजेक्ट है वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हो। ये जो मेरा अकाउंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर नहीं है, तो मैं इसको माइग्रेट नहीं कर सकता, ठीक है। मैं इसको सिर्फ डिलीट कर सकता हूँ, बिलिंग की सेटिंग और चीज़ दे सकता हूँ। मैं इसको डिलीट कर दूंगा तो अब वो कहता है अब इसका नाम दें और 30 दिन तक इसका ग्रेस पीरियड मौजूद होगा। इसे मैं शट डाउन करता हूँ। लेकिन एक चीज़, इसके अंदर अगर कोई मशीन बनी होती तो वो मशीन वापस ना आती। जैसे ही आप प्रोजेक्ट शट डाउन करते हैं सब खत्म हो जाता है। मैं आपको बता दूँ वो रिस्टोरेबल नहीं होता। अब मैं पेंडिंग डिलीशन में जाता हूँ तो देखें ये पेंडिंग डिलीशन में प्रोजेक्ट आ गया, इसको मैं यहाँ से रिस्टोर कर सकता हूँ। सो यहाँ पे एक चीज़ है कि जब आप मशीनें वगैरह कुछ नहीं बचती हैं आपकी, जब आप इसको गलती से डिलीट कर दें, सो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके बारे में। सो ये भी हमने देख लिया कि हम प्रोजेक्ट को डिलीट किस तरह करते हैं। अब बाकी मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ें अगर दिखाना चाहूँ तो लेट्स गो थ्रू दिस अकाउंट, और मैं आपको कुछ एडिशनल चीज़ें इसकी दिखाता हूँ अभी। अच्छा, ये प्रोजेक्ट्स को देखते हैं। इसके अंदर बेसिकली मेरा चल रहा है एक मास्टर अकाउंट। ये है जी ऑर्गेनाइजेशन, देख रहे हैं careset.com। मेरे जो कस्टमर की ऑर्गेनाइजेशन सेटअप मैंने की हुई है वो ये ऑर्गेनाइजेशन आ रही है। तो नो ऑर्गेनाइजेशन करूँगा कि अगर कोई प्रोजेक्ट ऐसा है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर नहीं डाला हुआ इस ईमेल के थ्रू मेरे कस्टमर की, सो वो यहाँ पे शो हो रहा है। और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंडर हैं careset.com की, वो सारे इधर शो हो रहे हैं, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं IAM में जाता हूँ, बल्कि आपको आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट से दिखा देता हूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह काम करती है। आइडेंटिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाता हूँ। सो यहाँ पर careset.com सेलेक्ट किया मैंने और यहाँ सेलेक्ट किया खाली ऑर्गेनाइजेशन। मैं आपको दिखाता हूँ कि देखें साइनअप कंप्लीटेड 28 जून 2017 को ये सेटअप हुआ है। इसकी पूरी एक चेकलिस्ट होती है, उसको आपने देखना होता है। फिर मूव बिलिंग अकाउंट का ऑप्शन है, एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, माइग्रेट प्रोजेक्ट का ऑप्शन जो मैं बता रहा हूँ ना वो इधर काम कर रहा होता है प्रोजेक्ट लेवल पे। बाकी फिर आप एडमिन कंसोल में यूज़र मैनेज करना चाहते हैं, ग्रुप मैनेज करना चाहते हैं, वो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आ रहे होते हैं। सो ये मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू करवा दी कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह काम करती है, फिर विदाउट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह काम होता है।
ये प्रोजेक्ट किस तरह यहाँ पे मैनेज हो रहे होते हैं। तो जी ये थी आज की हमारी लैब, एंड आई होप कि आपको बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको एक गो थ्रू प्रोजेक्ट्स का बिलिंग का अच्छा गो थ्रू मिल गया होगा। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और फिर अगले किसी मज़ीद लेक्चर में मिलते हैं।